परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन मेरे और आपके साथ जोड़ा गया है। ये परमेश्वर की महान कृपा है, महान दया है। और उस दया के अकॉर्डिंग यदि मैं और आप बढ़ते हैं आगे, तो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमपिता परमेश्वर का सम्मान और आदर करते हुए हम अपने जीवन से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई पल आते हैं जब आपके जीवन को तहस नहस या फिर पीछे रुक जाने के लिए, पीछे हट जाने के लिए या आगे ना बढ़ने के लिए बहुत सारे कारण, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है कि आपके जीवन को रोक दे या रुकावट बन जाए। पर उन सब को हटाकर एक जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में दिया गया है, यदि उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे, धन्यवाद देंगे और पूरा पूरा सम्मान करके सलगुट मार के बोलेंगे कि परमेश्वर आपने जो काम दिया है उसको मैं पूरा किए बगैर कैसे रह सकता हूं। जरूरी नहीं कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार बढ़ते हुए ही अपने जीवन को रुक जाने दें, थम जाने दें या पीछे हट जाने दें। पर उसकी भी कुछ इच्छा है हमारे जीवन के प्रति, उसको वो पूरा करवाना चाहता है। ओके, आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ूंगा। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। हर एक व्यक्ति जो शायद रुक गया है, जो शायद थम गया है, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, चलना ही नहीं चाहता, उसने शायद अपने जीवन को ऐसे बातों में, ऐसे जीवन में, ऐसी जगहों में कैद कर लिया है जहां से वो निकलना भी नहीं चाहता। उनके लिए मेरा और आपका जीवन एक छुटकारे का कारण, उद्धार का कारण हो जाए, ये हमारे बनाने वाले की इच्छा है। और इस इच्छा को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है। और इसको पूरा नहीं किया तो फिर क्या किया? ओके, आप बोलेंगे कि ऐसा काम करने के लिए कि हर एक लोग उद्धार पाएं, हर एक के साथ हम भलाई करें, तो ये जरूरी है क्योंकि हमारे बनाने वाले की इच्छा है हमारे प्रति। इसलिए तो उन्होंने जिंदा रखा है इस पृथ्वी के ऊपर, वरना हम कब के जा चुके होते। क्योंकि एक्सीडेंट हुए, बीमारियां आई, मुसीबतें आई, पहाड़ जैसी समस्याएं आकर घेर ली, तो भी अगर हम निकले और आज जिंदों की जमीन पर है तो एक मकसद है, एक योजना है। उसको पूरा करने के लिए मेरा और आपका जीवन तत्पर और तैयार होना चाहिए। ओके, सो आज डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कि हम कुछ मीठा खिलाकर ही लोगों के मुंह को मीठा करें, जरूरी नहीं है। पर हाँ, मीठा बोलकर भी जीवन को मीठा किया जा सकता है। मतलब ये बात मुझसे भी हुई आज की सुबह। शायद कभी कभी या कुछ ऐसे दिनों में या पलों में मुझसे भी कड़वी बातें निकल जाती होंगी या निकल गई, तो भी परमेश्वर चाहता है ऐसे समयों में भी हम कड़वा ना बोलें, मीठा बोलें। ये मीठा बोलना किसी व्यक्ति के अंदर उद्धार को पैदा कर सकता है, उद्धार को ला सकता है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसके जीवन को तैयार कर सकता है। जैसे कि पौलुस कहता है कि मेरे मन की अभिलाषा ये है कि वे उद्धार पाएं, जिससे मैं मिलूं वो उद्धार पाएं, जिसके साथ मैं बैठूं उठूं वो उद्धार पाएं, जिसके साथ मैं सफर करूं वो उद्धार पाए, जिनके साथ मैं काम करता हूं वे उद्धार पाए, जिनके साथ मैं शायद पढ़ाई कर रहा हूं वे उद्धार पाए। और यदि मेरा जीवन उद्धार के रास्ते में रहेगा, उसकी इच्छा को पूरा करता हुआ चलेगा, तो ये अभिलाषा मेरे और आपके जीवन में भी आ जाएंगी, जिसको पूरा करने के लिए
वो चाहता है ऐसी अभिलाषा हमारे अंदर आ जाए। तो एक मीठा बोल, एक तारीफ, एक छोटा सा उसके जीवन के बढ़ने लायक शब्द अगले व्यक्ति को हमारे जीवन से एक अच्छा प्रभाव उसके जीवन में डालकर उसको आकर्षित कर सकता है। तो इस काम के लिए मैं और आप क्यों ना आगे बढ़े और एक एक काम एक 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 स्टेज में आगे बढ़ता है। एक उदाहरण याद आ रहा है, समुद्र के किनारे बहुत सारी सिप्पियां पड़ी होती हैं। सिप्पियां बोलते हैं, सीप वो बोलते हैं, हालांकि ऐसे जो चालू भाषा में बोले तो सिप्पियां होती हैं। कभी गौर किया, एक बार एक बच्चा जाता है उसको और बड़ी सी सीप उठा लेता है, उठाकर उसको खोलता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा एक जंतु पलता है। और जैसे वो बच्चा उस सीप को खोलता है तो उसमें कई खंड बने हुए थे। जैसे जैसे वो बढ़ता है एक एक खंड छोड़कर आगे बढ़ता चले जाता है, एक एक खंड आगे बढ़ता है और फिर एक समय यह आता है कि उसको तोड़ के खोल के बाहर निकल जाता है। आज मेरे और आपके जीवन का भी यही एक उद्देश्य और मकसद हो जाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई बातें जो रोक सकती है, दबा सकती है, उसको पीछे छोड़े और आगे की ओर, आगे के खंड में प्रवेश करें। मेरा और आपका जीवन इसीलिए इस संसार में है कि एक एक स्तर, सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़ते चले जाएं और उसको वो रिजल्ट पहुंचाएं जिसकी अपेक्षा मेरे और आपके जीवन से वो करता है। हम एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या या कुछ बुराइयों को लेकर कैसे जी सकते हैं, या दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना ये हम कैसे कर सकते हैं, जबकि एक एक स्तर बढ़ने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है। तो हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसे बनाकर खंड 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 बाहर लाता जाता है। कैसे? 9 महीने माता के कोख में और फिर उसके बाद फिर इस संसार में, और फिर संसार में आने के बाद हमारा ढील डौल शरीर और बुद्धि, ज्ञान, समझ, वो सब कुछ और उम्र बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों? एक मकसद है, ताकि ये जो आया है ये मीठे बोल बोलकर हर एक का उद्धार करा सके, हर एक को एक स्तर और आगे बढ़ा सके। तो ये सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। यदि हम ऐसा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे को गिराने की बजाय दूसरे को उठा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, यदि आप दूसरों को उठा रहे हैं तो आप भी उसके साथ साथ उठ रहे हैं, आपका भी स्तर उठ रहा है, क्योंकि वो ऊपर पहुंच गए तो आपको और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा। तो आप ऑलरेडी ऊपर चढ़ रहे हैं। किसी को नीचे खींचकर, गिराकर या उसको बुरा बोलकर, सोचिए, खींचने वाला व्यक्ति नीचे रहता है और ऊपर जो व्यक्ति है वो ऊपर ही है ऑलरेडी, जिसको हम खींच रहे हैं, जिसको हम गिरा रहे हैं, चाहे वो बातों से हो चाहे कार्यों से हो। नीचे वाला व्यक्ति नीचे ही है, पर हमारा चाहिए स्तर ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। लोगों को उठाएं, मीठा बोल बोलें। ये जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी अन्य व्यक्ति का मुंह मीठा करें, मीठा बोलकर भी उसके जीवन को मीठा कर सकते हैं। मीठा परोसें, मीठा बोलें और आगे बढ़ें। और पौलुस कहता है, मैं ऐसा ही करते हुए लोगों के जीवन के, मेरी लालसा है कि वे उद्धार पाएं, हर एक व्यक्ति। और मैं सोचूं कि एक बड़ी भीड़ बचाई जानी है, एक बड़ी भीड़ सुरक्षा प्राप्त करनी है,
तो वजह मैं क्यों ना बनूं? मुझे इस्तेमाल करके परमेश्वर उनको बचाने का कारण क्यों ना बनाते? एक मीठे बोल बोल के मैं जरिया क्यों ना बनूं कि उनके जीवन में उद्धार दिला सकूं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीप के अंदर का कीड़ा एक एक खंड बढ़ता जाता है, पर यदि मैं देखूं मानव जीवन, वो एक एक खंड घटता जाता है। यदि बुराइयों को अपने जीवन से अहमियत देकर वो कर रहे हैं तो एक एक जीवन घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। पर वो चाहता है उस जंतु के समान बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और एक ये समय आएगा कि वो सीप को तोड़कर बाहर निकल आएगा जीवन जीने के लिए। मेरे और आपका जीवन भी ऐसा ही है। बुरा बोल के, बुरा करके हम कुछ नहीं कर सकते, बट मीठा बोल के हम बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते हैं। यही है हमारे जीवन से करने योग्य काम करते चले, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बातों के लिए, सुंदर वचन के लिए। जैसे पौलुस की एक अभिलाषा है, मन की अभिलाषा है कि वे उद्धार पाएं। हमारे जीवन से भी, हमसे जो मिलता है, हमसे जो बात करता है, हमारे साथ जो सफर कर रहा है, हमारे साथ जो पढ़ रहा है या ऑफिस में है, काम कर रहा है, परमेश्वर चाहे वो बिजनेस में ही क्यों ना हो, हमारे साथ में है। यदि कोई चाहे कैसा भी हो, वे उद्धार पाए, ऐसी हमारी अंदर की अभिलाषा हो जाए, मन की अभिलाषा हो जाए। प्रभु अद्भुत कार्य करते हुए हमारे जीवन को उपयोग में लाइए, और जब आप उपयोग में लाएंगे तो हमारा जीवन बढ़ता चला जाएगा, एक एक स्तर बढ़ता चला जाएगा। आप मदद करिए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, क्योंकि वो महान है, सामर्थ्य है। ओके, टेक केयर।